हेलो एवरीवन। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। जो सारे टॉपिक्स जैसे आपका स्क्वायर, ट्रायंगल, साथ ही साथ 3D में जो आपका क्यूब, कोन को आपका क्यूबॉइड है, सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें होगा। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि देखें कि क्या स्टेप्स हैं जो हम स्किप कर सकते हैं या जल्दी करने की भी ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट साइड इज 6 मीटर। ठीक है, तो एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड जो है उसको मान लेते हैं कि लेंथ है वो 6 मीटर है और उसका एरिया भी गिवन है दैट इज 48 मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली एट द रेट 20 मीटर पर मिनट। तो हमारा जो एम है वो डायगनल की लेंथ निकालना है। ठीक है, कि डायगनल की लेंथ मिल जाए, वो हमारा पहला एम रहेगा। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी ब्रेथ या दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो अभी इसको एक साइड ही मान लेते हैं, बेस्ट है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम ना कि ये ठीक है कॉन्सेप्चुअली। तो ज़्यादा केस में लेंथ आपकी इस ज़्यादा बड़ी होती है ब्रेथ से, तो इसको हम एक साइड ही बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ किसी भी रेक्टेंगल का। एक साइड आपको दी गई है तो आप मान ले सकते हैं कि लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ ही कह सकते हो। एरिया कितना था 48, तो और साइड कितनी है आपकी, एक 6 है, डिवाइड करोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया होगा कैसे है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रेक्टेंगल है उसका 6 तो आपका आ गया क्या, ब्रेथ आ गया, और 8 मीटर उसका आपकी लेंथ आ गई। और क्वेश्चन क्या बोला गया कि हाउ लॉन्ग विल अ लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली एट 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, 20 मीटर पर मिनट कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में। तो हमें पहले डायगनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डायगनल। अगर इसको हम ए बी सी डी नाम करके दे दें, ए बी सी डी, तो जो डायगनल होगा बी डी उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको मालूम है कि यहाँ क्या बन रहा है, बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे सॉल्व होता है, पाइथागोरस से आप यूज करते हो। ठीक है, पाइथागोरस आप यूज करेंगे बी सी डी में, जहां पर ये होगा 6, ये होगा 8। अब देखिए आप कैलकुलेट करने जाओगे तो टाइम लगेगा। 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 36 का स्क्वायर करोगे, फिर इसका अंडर 8 का स्क्वायर करोगे और इसका अंडर रूट करोगे, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी हाइपोटेन्यूज की, जो ये है बी डी। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस 36 100 होता है। 100 का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, बी डी की वैल्यू 10 हो गई। लेकिन आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 6 8 10। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बी डी की, 10। अब जो लेडी थी वो कितने टाइम में कर रही थी, 20 मीटर पर मिनट। वो कितने स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर मिनट। और यहाँ बी डी कितना है, बी डी की वैल्यू है 10 मीटर। तो अगर वो 20 मीटर, अगर वो 20 मीटर 1 मिनट में कवर कर रही हैं, अगर वो 20 मीटर 1 मिनट में कवर कर रही हैं, तो 10 मीटर कितने में देर में करेंगी, हाफ। ये तो बहुत बेसिक यूनिटरी मेथड है। तो ये 30 सेकेंड हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, या तो हाफ मिनट भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, समझ आया होगा। जब भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप पहले पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे एंड देन यू कैन सॉल्व, फिर क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही किया कि नहीं किया। अगर कहीं भी किसी में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। ये चॉइस किया था मैंने, या ये कर लेते हैं, दोनों अच्छे हैं ये सारे। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम पे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब क्लियरली दिख रहा होगा आई होप। क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर वेसल, उसकी डायमेंशंस दी गई हैं, इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो इफ द इंटायर वाटर इज पोर्ड इनटू एन एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक आपके पास रेक्टेंगुलर वेसल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर वेसल, या कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, यू हैव अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड था आपके पास इस तरह से। इसके अंदर वाटर था, इसका वाटर आपने किस में डाला, एक सिलेंडर के अंदर पोर कर दिया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वाज अ क्यूबॉइड, उसका वाटर आपने सिलेंडर में पोर किया। इसकी डायमेंशंस दी गई हैं और इसका रेडियस दिया गया है। इस पार्ट का क्या दिया गया है, रेडियस, दैट इज 6 मीटर।
इसकी क्या पूछी गई है, हाइट, ठीक है, इससे क्या पूछी गई, इसकी हाइट पूछी गई है। इसकी डायमेंशन क्या है, 22, 18, 14, ठीक है, 22, 18 और 14। और मैंने आपको फॉर्मूला शीट भी हमने बात की थी जब, तो हमने बात की थी अगर इस तरह से ऑर्डर में आता है तो आप समझिए ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा ऑटोमेटिकली ऑफ दिस। अब जब भी वाटर पोर किया जाता है तो क्या कॉमन रहता है दोनों में, ये आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों में वॉल्यूम सेम रहती है हमेशा, ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा, वॉल्यूम विल बी सेम, इन दिस एंड दिस केस वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो बस आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ स्मॉल एच ले रहे हैं, और आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमें क्या जानना है, एच, इसको कैपिटल एच कर लेते हैं, इस एच को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब टर्म्स को यहाँ कर लीजिए, एल बी एच अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इफ यू आर इन स्कूल लेवल तो आपको बहुत ही प्रॉपर वे में सॉल्व करना होता है, गिवन लिखोगे, डायग्राम प्रॉपरली बनाओगे, फॉर्मुला यूज लिखोगे, देन स्टार्ट करोगे एंड देन आपको करना है। और आपका सिर्फ एम सॉल्व करना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसी तरह जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। एच की वैल्यू आपको चाहिए, एल बी एच क्या है, एक था आपके पास 14, 18, 22 ऐसा था, हाँ 22, 80, अब तो आप उसको किसी ऑर्डर में भी लिखो, 22, 18, 14 मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू आपको मालूम होगी, यहाँ पे क्या यूज होगा, 22/7, 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, और रेडियस कितना था, 6 × 6 ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, देखो 22 से 22 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 से यहाँ ये 3 आ गया, और कुछ हो सकता है, बस यही है मेनली, और तो कुछ गलत कर नहीं रहे, बस फाइंड द लेंथ ऑफ द, ठीक है। सो यही होगा, इसको आप फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, बस इतना ही होगा। रीअरेंज कर दे रहे तो यहाँ आ जाएगा 7 × 14 × 3/6। अब इसमें और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता इसके अलावा कि यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी एच की, 49 मीटर्स आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो 20 to 14 LBH था वो रख दिया गया है, पाई 22/7 रखा, 7 ऊपर आ गया, और रेडियस था 6 × 6 तो वो लिख दिया गया, 6 18 का 3 होता है, 3 यहाँ 2 आ जाएगा, और वो 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 20 to 20 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 7 7 49 मीटर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया, अब सेकेंड पार्ट इसका करेंगे, उसको भी आप पॉज करिए एंड ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमको दिया गया है, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस वो भी दिया गया है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है, तो यहाँ दो चीजें हमें गिवन है, कर्व सरफेस एरिया जिसे को बोलते हैं आप CSA। CSA क्या होता है किसी भी सिलेंडर का, वो होता है 2πr/h, ठीक है, और आपको बेस ऑफ सर्कमफेरेंस दिया गया है तो वो तो 2πr ही होता है, ठीक है भाई। अगर सिलेंडर है और सिलेंडर का आपको बेस का वो दिया गया है, तो बेस क्या है, एक सर्कल ही है, और सर्कल का आपका बेस क्या होगा, 2πr होगा, दैट इज सर्कमफेरेंस। तो वो 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है, 220, और आपसे पूछा गया है वॉल्यूम पूछा गया है। सो आप इस वाले पार्ट को इसमें पुट करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, और फिर उसका यूज करके और यहाँ इसका यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, r निकाल सकते हो। जब दोनों चीज आ गई यू कैन कैलकुलेट इजिली द वॉल्यूम। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरे पास डेटा गिवन है फ्रॉम द क्वेश्चन मैं उसको यूज कर सकता हूँ, तभी तो आप करोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 440, एक बार ध्यान रखेंगे इसको, पहले तो इसकी वजह से r निकालते हैं, तो 2πr यहाँ 22, बेस्ट क्या है कि आप, मैं मिनिमल स्टेप में करना चाह रहा हूँ इसलिए आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, यहाँ आपको r निकालना है तो r क्या हो जाएगा 220/2π, और सॉल्व करते हैं 220/2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 10 बचा, यहाँ 5 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 मीटर्स, ठीक है, ये सेंटीमीटर जो भी है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर रहेगा, ध्यान रखिएगा, यूनिट में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, 2πr/h = CSA की वैल्यू कितनी दी गई है, CSA हमें दिया गया है 4400, दिस इज गिवन टू अस 4400, ठीक है, और हमको 2πr/h इसका फॉर्मूला भी मालूम है, 2πr/h, 2πr की वैल्यू कितनी थी ऊपर 220, तो इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, h = 4400/2πr, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है 220, तो 4400/220 जो वैल्यू है इसमें 0 से गया ये डबल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी h की 20 सेंटीमीटर, r कितना आ गया था 35 सेंटीमीटर,
ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम, सब सीक्वेंशियल है। इसकी वैल्यू क्या आती है, पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए, फॉर्मूला चार्ट मैंने भेजा है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और खुद से बनाओगे तो बेस्ट है। 2 पाई आर एच, यहाँ पाई आ जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या रहेगा यहाँ पे 35 × 35 × एच क्या रहेगा 20, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, 5 और 20 कितना होता है 100, तो अपने पास रखोगे। 35 और 22 को सॉल्व कर सकते हो। 35 का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, 22 का, तो 22 को मैं कैसे देख सकता हूँ, 11 11 टू ज़ा, तो पहले मैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 को मल्टीप्लाई करने का यही इजी ट्रिक है, ऐसे नंबर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ 385 आ जाएगा, उसका डबल कर दीजिए, तो डबल करोगे तो कितना आएगा 170, 670, ठीक है, दैट इज 770, दिस विल कम 770, और 5 10 20 से कितना हमने बात की थी, इसका मतलब होता है आपका 100, तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। कोई भी क्वेश्चन में एरर होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप नीचे मैसेज कर सकते हो। कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, मेथड प्रॉपर है, ठीक है। अगर आपको खुद से भी कैलकुलेट करना है 35 × 22, वो भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि ये सब ट्रिक जरूरी है। आपकी कैलकुलेशन नॉर्मल भी आसान है, तो फिर ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ भी 70 आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी वही 770 जो यहाँ पे आई है, ठीक है। और 100 कैसे आया, तो क्लियर ही है, 520 100 ही होता है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक 3 क्वेश्चन किए हमने, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज मुझे एक्सप्लेन करना है, आपके लिए कम रहेगा अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं क्वेश्चन। टाइम भी देखना है, अराउंड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। 2 पार्ट में अगर हो जाएगा तो ठीक है, अभी तो 10 मिनट ही हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सिलेंडर में पैकेज होता है सामान, ठीक है, जिसका डायमीटर का बेस आपको दिया गया है, एंड हाइट भी दी गई है। कंपनी प्लेसेस अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इफ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, लेबल का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए एक बार इसको इसी डायग्राम से चाहो तो समझ लो, बेस्ट वही रहेगा। यहाँ डायग्राम में आप समझते हो तो 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं डायग्राम, आप ठीक है। तो आप देखो कि 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है, जहाँ 2 सेंटीमीटर जो है आप ऊपर से हटा चुके हैं, 2 इधर से और 2 इधर से, तो बचेगा कितना 16, ठीक है। 16 इसकी बचेगी हाइट, तो यहाँ 20 लिखा है, इसको हटाओ, अभी कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बाकी सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपका डायमीटर है वो तो उसके लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो बस हमें एक ऐसा सिलेंडर निकालना है। अब सिलेंडर हमारे पास क्या बच गया, आर सिलेंडर इज नाउ हैविंग 16 सेंटीमीटर हाइट एंड अदर पैरामीटर्स आर सेम, ठीक है। हाइट कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 14 था, तो सीधी सी बात है वो छोटा होगा। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ लेवल का एरिया निकालना है, तो वो 2 पाई आर एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी ए से निकालना है कर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। हाइट कैसे 16 आई, आई गेस क्लियर हो गया होगा, तो 2 × पाई × आर × एच, एच कितना है 16 ही हमारे लिए प्रॉब्लम था, 7 से 7 गया। और बाकी अब आप कर सकते हो, ये 44 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 16 4 जा 64, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 ऊपर कैरी, फिर 64, एंड दिस विल गिव यू 704, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, आई होप, ठीक है। हाँ बस यही है। अब इसको और तरीके से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जिस भी तरीके से चाहो, 16 को 176 करके भी कर सकते हो, बट ठीक है, बस यही है कि आप ऐसा करें, ठीक है। आई होप यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन डायग्राम अच्छा था, मुझे लगा ये मुश्किल होगा, बट आसान निकला। आगे देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है बहुत बार, हर जगह आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेस्ट यहाँ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेप ऑफ गार्डन इज इन दिस शेप। नॉर्मली गार्डन इस तरह से ही होता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, ठीक है, 2 सेमी सर्कल भी बने हैं, रेक्टेंगुलर इन द मिडल। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। इसका हमको पेरीमीटर एरिया भी चाहिए और गार्डन का पेरीमीटर भी चाहिए, तो दोनों चीज चाहिए। हिंट भी दिया है आपको, ठीक है, आपको डायमेंशन दिख सकती हैं, सारी चीजें यहाँ दी गई हैं, ठीक है। सो कैलकुलेट करते हैं, फाइंड एरिया करना है। तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पर आपको 2 शेप को देखना है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ।
इसको ऐसे भी बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये सरफेस है, फिर एक टाइप का शेप है, फिर एक सरफेस है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ये जो ऊपर वाले दो हैं, ये दोनों सेमी सर्कल को ऐड करके एक सर्कल बना सकते हैं। और एक आपके पास क्या बच गया, एक आपके पास रेक्टेंगल टाइप का शेप बच गया, ठीक है। ये सुनो, एरिया निकालना तो इसी का काम है, एरिया आप पहले इससे निकाल लो, ठीक है। एरिया इसका निकाल लेंगे। अब देखिए 140 इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 सेंटीमीटर मीटर्स। और एरिया आप यहाँ से निकाल सकते हो सर्कल का। इस सर्कल को देखो, अगर 140 ये है, ठीक है, तो ये कितना होगा, अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये 70 था, तो ये भी तो 70 होगा, ये भी 70 होगा। तो 70 70 माइनस कर दो दोनों साइड से, तो एक 70 70 कितना होता है, 140। 140 अगर 250 से माइनस होगा, तो ये तो क्लियर है कि ये 140 है, दिस इज 140। और जो आपका 140 दोनों साइड से माइनस होगा, वो भी तो 250 से माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 110 मीटर्स। तो आप इसका एरिया निकाल लो, ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो 140 इंटू 110, तो 0 0 2 0 आ गए, 14 का 154 आ गया मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 70 इंटू 70 इंटू 22/7, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यही तो होता है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 10, और 22 7 का 154 ये भी होता है, यस 154 और 2 0 के साथ, तो दोनों का एरिया सेम हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब दोनों का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे इन दोनों को, सो यू विल गेट व्हाट, 008 दिस एंड 308 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। अब पेरीमीटर देखो, फाइंड द एरिया इन द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमको सिर्फ पेरीमीटर बाहर बाहर का देखना है। तो ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, तो आप एक सर्कल का पेरीमीटर निकालोगे, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने की गलती मत करिएगा, यहाँ सिर्फ ये दोनों बाउंड्री का निकालना है। तो ये कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, अभी हमने बताया ये है 110। कैसे आया समझ गए होंगे, नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखिए। और इसका जो सर्कमफेरेंस है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे आता है, 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था, 70, तो ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया, 44 440, ठीक है, 440 क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। और वो हमने कितना निकाला, 110 दैट इज 220, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 660 मीटर। ये दोनों का पेरीमीटर आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे आया। जब भी मैं क्वेश्चन करूं, पहले आप पॉज करो, खुद से ट्राई करो, एंड देन फिर ट्राई करो कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, या क्या गलती आपने की, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, हर जगह आता है, ठीक है। चलिए पेस्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रोड रोलर, जो रोड रोलर आपने देखा होगा ना, बड़ा सा एक गाड़ी रहता है जो धीरे धीरे चलता है, रोड रोलर जो है जिसका शेप कैसा होगा, सिलेंडर जैसा होगा, ठीक। रोड रोलर takes 900 complete revolution to move once to level a road fully. Find the area of the road if the diameter of the cylindrical wheel of the road is 98 centimeter and length is 1.25 मीटर, ठीक है। सिलेंडर का सब कुछ दिया गया है, और रोड रोलर टेक्स 900 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस टू लेवल अ रोड। तो एक रोड जो आपकी है, जो रेक्टेंगल होगी, सीधी सी बात है, उसको लेवल करने के लिए इस रोलर को 900 बार जाना पड़ता है। तो एक बार जाएगा तो एक सरफेस एरिया लगेगा, इसका सी से लगेगा, कर्व सरफेस एरिया लगेगा, और इनटू कितने टाइम्स करना है, 900 टाइम्स करना है, क्योंकि 900 बार रेवोल्यूशन दिया है ना उसने। तो बस इतना ही है, फाइंड द एरिया, जो आपको रोड पूछा गया वैसा ही है। क्या समझ में आया भाई, जब कोई सर्कुलर चीज है, जैसे कोई पेन ही है, तो पेन एक बार रोटेट करेगी तो उसका एक कर्व सरफेस एरिया लगेगा, और ये रोलर कितनी बार रोटेट किया है, 900 टाइम्स, तो उतनी टाइम्स उसके एरिया का करेंगे, तब जाके हमारा क्या कवर होगा, रोड का एरिया कवर होगा। तो पहले हमें सी से निकालना है, किसका, सिलेंडर का, और उसको 900 टाइम से कर देना, तो एक ही बार में कर दो, काम खत्म हो जाएगा। हमें सब कुछ दिया गया, डायमीटर 98 दिया गया, लेंथ दैट इज हाइट जो दी गई है वो 1.25 मीटर दी गई है। यूनिट कन्वर्जन में ध्यान रखिएगा, बेटर रहेगा कि आप ट्राई टू टेक एट मीटर, बिकॉज रोड मीटर में ही मेजर की जाती है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर, ठीक है, बस बिकॉज डायमीटर 98 था, और हाइट जो है या लेंथ जो है वो 1.25 मीटर है। तो एक सिंगल यूनिट में कर लीजिए, बेटर है, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हमारा क्या होगा, सी एस ए इंटू 900, ये हमारा क्लियर हो गया। सी एस ए क्यों निकालना है ये भी क्लियर है, क्योंकि बाकी दो से कोई मतलब ही नहीं होता, जो बेसिस के एरिया है। तो ये आ जाएगा 2πRH, ठीक है, पाई
पाई अपॉन 49 इंटू 7, ठीक है, 7 सॉरी 1.25 इंटू 900, इतना ही रहेगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा 900। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, या थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। चलो सबको सेंटीमीटर में ही कर देते हैं भाई, सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल यहाँ पे हो गए, और कुछ कर सकते हो, दैट्स इट। इसके बाद अब कैलकुलेशन बाकी है, तो ये 14 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आई होप इतना तो सॉल्व आप कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। इसको ईजी बनाने के लिए आप यही कर सकते हो कि जैसे 9 14 कर लो, फिर 125 कर लो, या वैसे बेस्ट ये होता है कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, बट मोरलेस इतना ही है। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आप करिएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज हम क्वेश्चन का जल्दी करना है, 20 मिनट के अंदर ट्राई करने की हो जाए बाकी जो बचे हैं। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, ये एक करते हैं, ठीक है, या लास्ट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्लास इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ फुल ऑफ वाटर, ठीक है। एक ग्लास इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में एक ग्लास है, ज़्यादातर ग्लास इसी फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, और हाफ है फुल वाटर से। इफ इट्स बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई है, और जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछा गया है वॉल्यूम वाटर कितना है, तो बहुत आसान है। अच्छा, खास बात है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा, पाई है, मतलब पाई का यूज नहीं करना है, पाई को सॉल्व नहीं कर देना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई रहने दो, आर कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, और एच कितना हो जाएगा, सॉरी 8 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, और 9, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ वॉल्यूम क्या बोलेगी, हाफ, तो हाफ से डिवाइड भी कर देना है, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे यहाँ पे, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 एंड 9 4 जा 36, 36 पाई विल बी योर आंसर। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो 36 पाई कहाँ पर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कैसे आया, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप पाई का सॉल्व करने चले जाओगे तो टाइम बहुत यूज हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आगे आपके कोई डाउट्स होंगे चैप्टर्स के तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हमने क्वेश्चंस सारे सॉल्व किए हैं विद फॉर्मूलाज बेसिक, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, 1000 तक हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।